प्यारा। तभी मैगी बहू निकल कर आती है। मेरा नाम खुद मैंने रखा है, नाम तो विमला था मेरा, लेकिन जानती हो ना, क्योंकि मुझे मैगी के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता, तो मैंने अपना नाम ही मैगी रख लिया। आपको भी तो मेरा नाम अच्छा लगा था ना? याद है क्या कहा था आपने? हाँ हाँ, सब याद है। मेरी मती मारी गई थी तो मैंने ये सब सोचा। खैर, तुम्हारी मैगी 2 मिनट में तैयार होती है, लेकिन तुम तो 2 घंटे में भी तैयार नहीं हो पाती हो यार। दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे कि बहू की माँ आ जाती है। अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी मैगी, कैसी है बेटा? अरे समधन जी, कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ माँ जी, सब ठीक ही है। वो मम्मी को मेरे लिए एक साड़ी पसंद आई थी ना, तो वही देने के लिए आई है। साड़ी? अरे वाह, तेरे लिए? अरे सास के लिए क्या लाई हैं आप? हम लोगों के घर बहू की माँ खाली हाथ नहीं आती ना। सास के लिए तो कुछ ना कुछ लेकर आती ही है ना? हाँ हाँ लाई हूँ ना बहन जी, आपके लिए भी लाई हूँ, क्यों नहीं लाऊंगी। वो क्या है, मैंने सोचा कि एक के साथ एक फ्री साड़ी मिल रही है, तो फ्री वाली आपके लिए ले आऊं। सास मुंह बना लेती है। फ्री वाली? देखा जरा प्रिंट क्या है। फिर क्या, जो साड़ी सामने आती है वो होती है मैगी के जैसे नूडल्स की प्रिंट वाली साड़ी। हाय रे मैगी प्रेम, ये तो साड़ी भी मैगी प्रिंट की है। नहीं नहीं बहन जी, आप रहने ही दे सारी मैगी। अब मेरा मतलब है ये साड़ी आप अपनी बेटी को ही दे दो, नहीं चाहिए मुझे। सास चली जाती है और माँ बेटी की बातें शुरू हो जाती है। क्या बात है, माँ बेटी बहुत देर से खुसुर पुसुर में लगी है। जरूर कुछ मेरे खिलाफ बात हो रही होगी। मुझे तो लगता है कि झोले में कुछ तो था। क्या था? देखो जरा क्या क्या ला कर दे रही है बेटे को मुझसे छुपा कर। सास जाकर चुपके से नजर लगाती है तो आपस में बात करती दोनों माँ बेटी को सुनती है। बेटा देख तो ये झोले में मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। हाय रे माँ, मैगी के इतने फ्लेवर कहाँ से आए? अरे तू तो गांव में रहती है, शहर में आ कभी। कभी देख कितने फ्लेवर आ रहे हैं मैगी में। ले, ये सारे मैगी तेरे लिए। और हाँ, मैं बताना ही भूल गई, मैगी का ये मसाला। ये मसाला तो किसी भी चीज में डालेगी ना, तो मैगी का ही टेस्ट आएगा। सास बाहर से सर पर हाथ रखकर, अरे ये लोग कितना मैगी खाते हैं, मैगी ही मैगी, मैगी ही मैगी। इतने वक्त बाद माँ आई तो भी मैगी की कहानी लेकर। मुझे क्या। सास चली जाती है। फिर दोनों माँ बेटी बैठकर मैगी खाते हैं। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे कि एक दिन, बहू, आ बहू, देख, आज के बाद इस घर में मैगी नहीं आएगी। ये देख क्या लिखा है पेपर में, मैगी में मिलावट हो रही है, इसलिए भारत देश से मैगी को बैन कर दिया गया है। बहू का तो जैसे मुंह ही उतर जाता है। लो जी क्या करे। बहू फटाफट पेपर उठाती है और देखती है कि ये क्या, बात तो सच है, देश से मैगी खत्म। अब बहू का चेहरा उतर जाता है। वो हमेशा के लिए शांत हो जाती है, न ज्यादा खाती है न पीती है, और दुबली होती चली जाती है। ये क्या हाल बना रखा है मैगी? मैगी बैन हुई है, तुमने तो अपनी हालत ही खराब कर ली है। मैगी कोई अच्छी चीज नहीं है, निरा मैदा ही तो होता है। हमारे देश में कितनी अच्छी अच्छी चीज है खाने के लिए, वो खाओ। पति बोला जा रहा था, लेकिन हमारी मैगी की दीवानी मैगी बहू, वो तो कुछ भी सुनने समझने को तैयार ही नहीं थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या किया जाए, बहू ने तो खाना पीना सब बंद कर दिया है। माँ, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? बेटा यही हाल रहा तो ये तो मर जाएगी। पता नहीं सरकार मैगी पर से बैन कब निकाले, तब तक ये क्या खाना नहीं खाएगी। बेटा तू ना इसे मायके छोड़ा, मरना होगा तो वहीं मरेगी। क्यों? माना माँ तो उसकी माँ नहीं है, लेकिन वो मेरी बीवी है, प्यार करता हूँ मैं उसे। उसके मरने से पहले मैं ना मर जाऊं, वो कहीं नहीं जाएगी। मैं उसे किसी तरह से खाना जरूर खिलाऊंगा। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी मैगी बहू खाना नहीं खाती। फिर एक रोज, देख बेटा मैगी, ये ले, जाइए खिला दे बहू को। अरे वाह माँ,
पर ये कहाँ से आई? अरे तुझे क्या करना है बच्चिया के दांत गिनकर? तू तो ये मैगी बहू को खिला। बेटा खुश होकर बीवी के कमरे में जाता है। मैगी ओ मैगी, देखो मैं क्या लेकर आया। क्या लाए हो? मैगी तो नहीं लाए होगे ना? अरे नहीं नहीं बहू, मैगी ही है, ले खा ले, मैंने खुद अपने हाथ से बनाई है बेटा। फिर क्या था, बहू के बेजान शरीर में जान आती है। वो फटाफट कटोरा हाथ में लेती है और धपाधप मैगी खाना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या, 2-4 चम्मच में ही बहू खाते खाते रुक जाती है। क्या हो गया बहू, मैगी अच्छी नहीं लगी? पराठा ला कर दूं क्या? हाँ क्या हो गया मैगी? नहीं खानी मैगी तो कोई बात नहीं, माँ पराठा ला कर देगी। माँ जी, ये जो भी नूडल्स है ना, मैगी नहीं है। मैं इसे नहीं खाऊंगी, इसका टेस्ट अलग है। मुझे तो मैगी ही खानी है माँ जी, मैगी ही खानी है। ये बोलकर वो रोने लगती है। पति और सास को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे। अरे बेटा, मैं अब भी बता रही हूँ, तू इसे इसके मायके छोड़ा। जिस माँ ने बेटी के अंदर अच्छी आदत डाली ही नहीं, वही भोगता है फिर। लेकिन पति ने मैगी को ठीक करने की ठान ली थी। देखो मैगी, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैगी ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? अच्छा मैगी, कल मैं और तुम घूमने जाए क्या? बीवी भी घूमने के नाम तैयार हो जाती है। अगले रोज दोनों मियाँ बीवी कार में बैठकर निकल जाते हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अरे कहीं नहीं, बस गांव की ओर। देखे वहाँ किसी दुकान में कोई खूब पानी पिया है मैंने यहाँ का। पर ये क्या, बीवी को तो दिख रहा होता है कि कैसे औरतें कुएं से पानी निकाल रही होती है। खैर दोनों गांव के घर पहुंचते हैं, जहां मैगी की दादी सास उन लोगों का स्वागत करती है। अरे बेटा, क्या हालत बना रखी है बहू की, खाने को कुछ देते नहीं हो क्या? रुको, मैं कुछ लेकर आती हूँ। रहने दे दादी, वो क्या है ना, वो सिर्फ मैगी ही खाती है। वो हो तो वो बना दो। हाँ क्यों नहीं, 2 पैकेट हम लोगों के घर कोई खाता नहीं तो पड़े हैं ऐसे के ऐसे। तो क्या है ना बहू, सेहत खराब करने वाली चीज है, पर फिर भी रखिए तो बना देती हूँ। दादी सास 2 पैकेट मैगी ले आती है, लेकिन मैगी में डाल देती है ढेर सारी हरी सब्जियां और देसी घी। ये ले बहू। मैगी सारी मैगी खा लेती है और खाने के बाद, चलो ना गांव देखने चलते हैं। हाँ लेकिन पहले ये खाट तो खड़ी कर दो जिसमें बैठे थे। मैगी खाट खड़ी करना चाहती है लेकिन उससे नहीं उठती। वहीं पीछे से दादी सास आ जाती है और एक हाथ से खाट खड़ी कर देती है। क्यों बहू को खाने को कुछ नहीं देता है? चेहरा भी कैसे उतरा सा है। बहू, हमारे गांव के बच्चे और औरतों को देखो बाहर जाकर, अरे बिना मेकअप के कैसे चेहरे उनके चमकते हैं। बहू बाहर जाती है और सोचती है कि सच्ची न जाने क्या बात है गांव में कि हर कोई चमक रहा है, बलवान है और अच्छी कद काठी का है। सुनो ना, मैं ये कह रही थी कि मुझे भी यहीं छोड़ दो, यहाँ की तो मैगी भी शानदार थी। ऐसी मैगी जो मुझे इतनी शक्ति दे दे, मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। देखो मैगी, सच तो है कि आज से पहले तुमने सिर्फ मैगी का फ्लेवर खाया था। आज जो खाई ना, वो तो सिर्फ सब्जियां, साग और घी था। ये लोग अच्छा और ताज़ा खाते हैं। ये वो खाते हैं जिसमें जान हो, जैसे ये फल सब्जी। इन्हें तुम 2 दिन रखो ना तो ये खराब हो जाएगी। लेकिन मैगी का क्या, अगर तुम 2 दिन खोल कर भी रखोगी तो खराब होगी नहीं ना, क्योंकि उस खाने में जान ही नहीं है। और जिस खाने में जान ना हो वो तुम्हें क्या जान देगा? मेरी जान, समझ में आ रही है बात? मैगी को पति की बात समझ में आ जाती है।